स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मा फैक्ट विद एम के यूट्यूब चैनल। एंड हम हाजिर हैं आप सभी लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि रहने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से। स्टूडेंट, हम इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आप सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल कंटेंट लेके आ रहे हैं। जैसे कि हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल पैथोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, उसके अलावा सोशल फार्मेसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और जितने भी डी.फार्म फर्स्ट ईयर डी.फार्म सेकेंड ईयर में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, आपके सब्जेक्ट हैं, उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर कर चुके हैं, जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। क्या रहने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं आपके पास क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है, जैसे कि डिफाइन द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। स्टूडेंट, इस तरीके के क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में डी.फार्म फर्स्ट ईयर के कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं। तभी हम इन क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर आपके सामने यहाँ पर दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि बात करते हैं डिफाइन द इम्प्योरिटीज एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज क्या होती हैं और इनके क्या क्या सोर्सेस होते हैं। तो अलग अलग सोर्सेस अवेलेबल हैं, तो अवेलेबल सोर्सेस को आपको वहां पर एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल के साथ, है ना। कोशिश कीजिएगा कि हर एक चीज का आप एग्जाम्पल दो, ताकि यह फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों की बैक लगती है ना। तो बहुत सारे बच्चों की बैक इसके लिए ही लगती है क्योंकि वो लिख के तो आते हैं लेकिन प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं दे के आते। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप बात करो वहां पर आप एग्जाम्पल, सूटेबल एग्जाम्पल आप वहां पर दे पाओ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इन क्वेश्चंस को लिखना है, अच्छी तरीके से लर्न करना है विद एग्जाम्पल के साथ, है ना। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जो कि है एक्सप्लेन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्सेनिक से। तो स्टूडेंट, आर्सेनिक के लिए हम किस तरीके का लिमिट टेस्ट करते हैं, है ना, और इसका डायग्राम भी बनाना है। डायग्राम किसका? अपरेटस का। जो भी हम आर्सेनिक के लिए जो टेस्ट करते हैं उसके लिए हम क्या बर्तन यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, अपरेटस को हम बोल सकते हैं किस तरीके का हम बर्तन यूज करते हैं, तो उस बर्तन के बारे में भी और उसके डायग्राम के बारे में आपको अच्छी तरीके से बताना है। आपको स्टूडेंट यह भी बताना है कि आर्सेनिक के लिए हम किस तरीके का प्रिंसिपल यूज करते हैं और लिमिट टेस्ट करने के लिए आर्सेनिक के लिए किस तरीके का प्रोसीजर भी हम यूज करते हैं। तो आई होप, हम आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जो कि है एक्सप्लेन द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। स्टूडेंट, आपको बताना है कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है और किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके के सैंपल, किस तरीके के प्रोडक्ट पे यह ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस वर्क करती है। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि है डिस्कस द आरएनएस बेस्ड एसिड बेस्ड थ्योरी। स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लस बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस है आरएनएस थ्योरी से। स्टूडेंट, आपको पता होगा आरएनएस ने 2 थ्योरी दी थी, जो कि एक एसिड के हिसाब से थी और दूसरी किसके हिसाब से थी? बेस के हिसाब से। तो एसिड बेस रिलेटेड आरएनएस थ्योरी क्या होती है, उसके एग्जाम्पल भी देने हैं और इनकी लिमिटेशन क्या होती है ना। तो आपको इतना आपको बताना है आरएनएस थ्योरी के बारे में। उसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जो कि है डिफाइन द जनरल एनेस्थेटिक एजेंट। स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल एनेस्थेटिक एजेंट क्या होते हैं और डिफरेंट स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थेटिक, और किस किस स्टेज पे हम जनरल एनेस्थेटिक को देते हैं, है ना, इनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, तो आप बता सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, जो कि है डिफाइंड एंड क्लासिफाई द डायूरेटिक्स विद एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट, डायूरेटिक्स का काम क्या होता है कि आपको बताना है। बेसिकली डायूरेटिक्स जो होते हैं वो हमारे यूरिन सिक्रीशन को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, हमारे यूरिन को बढ़ा देते हैं। जो भी डायूरेटिक्स पेशेंट होते हैं उनको एंटी डायूरेटिक्स दवाइयाँ दी जाती हैं। समझ में आ गया? ये क्या करते हैं? डायूरेटिक्स हमारे यूरिन को बढ़ा देते हैं। हम जब भी डायूरेटिक्स दवाइयाँ जो पेशेंट लेते हैं वो बार बार टॉयलेट जाते हैं। तो स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस को और इस तरीके के क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हो। आपको बताना है ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूरेसेमाइड।
तो स्टूडेंट डायूरेटिक्स में हम एक ड्रग यूज करते हैं जिसका नाम है फ्यूरेसेमाइड। तो फ्यूरेसेमाइड का आपको केमिकल स्ट्रक्चर बनाना है और उसके अलावा इसका केमिकल नेम क्या होता है, मतलब आईपीएसी नेम क्या है और इसका क्या यूज है, आपको इतना याद करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जो कि है डिफाइंड एंड क्लासिफाइड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बहुत सारी हैं आपके सब्जेक्ट में, लेकिन आपको यहाँ पर इनको क्लासीफाई करना है, अच्छी तरीके से बताना है ना। विद द एग्जाम्पल ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर बेसिस न्यूक्लियाई ऑफ पेनिसिलिन। तो स्टूडेंट आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में बताना है, लेकिन आपको अच्छी तरीके से किसके बारे में बताना है, पेनिसिलिन के बारे में। पेनिसिलिन क्या होती है, किस तरह की एंटीबायोटिक्स है, इसकी खोज किसने की थी और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपको यहाँ पर बताना है, विद एक्सप्लेन करना है अच्छी तरीके से। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि है 9, आप देख सकते हो, एक्सप्लेन द डिसीज। कौन सी डिसीज, डायबिटीज मेलाइटिस, है ना, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। एक्सप्लेन द डिसीज डायबिटीज मेलाइटिस, क्लासीफाई द हाइपोग्लाइसीमिया एजेंट विद द एग्जाम्पल। स्टूडेंट जब किसी को क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, उसको शुगर हो जाती है, हिंदी में बोलते हैं क्या होती है, शुगर हो गई, शुगर की बीमारी है, मतलब डायबिटीज मेलाइटिस हो जाती है। तो उसमें कौन सी ड्रग दी जाती है, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग दी जाती है, जो कि शुगर को क्या करती है, हमारी बॉडी में कम करती हैं। तो कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं उनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और उनके बारे में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि है डिफाइन एंड क्लासीफाई द एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। स्टूडेंट आपको पता होगा कि आज के जनरेशन में, आज के लोगों में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो हाइपरटेंशन को कौन कौन से ड्रग्स कम करते हैं, आपको उनके बारे में बताना है, क्लासीफाई करना है, डिफाइन करना है। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक केमिकल नेम दे रखा होगा जिसका ड्रग का नाम क्या है, कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल के केमिकल स्ट्रक्चर भी बनाना है आपको, और उसके अलावा आपको क्या बताना है, यहाँ पर केमिकल नेम भी बताना है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पर लर्न कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, जो कि है डिफाइंड एंड क्लासीफाई द एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। स्टूडेंट एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट क्या होते हैं, स्टूडेंट एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट होते हैं जो कि कैंसर, जब कैंसर हो जाता है किसी पेशेंट को, तो उसके ट्रीटमेंट में कौन से ड्रग चलते हैं, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग। तो उन ड्रग्स के बारे में आपको बताना है विद एग्जाम्पल के साथ। आई होप, हम आशा करते हैं कि अभी तक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा जो भी आपको बताया गया है ना। कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके लिए हम आपको बता दें, स्टूडेंट जिन लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है ना, क्वेश्चंस को समझने में, तो उनके लिए हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहाँ जाके PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आप देख सकते हो क्या है, डिफाइन द सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। सिडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग्स क्या होते हैं, इनको क्लासीफाई करना है और आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है ना। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि है राइट ए नोट ऑन सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड हमारी क्या है, एक एंटीबायोटिक्स है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको स्पेसिफिक पूछ ली गई है ना। तो सल्फोनामाइड के बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसके कौन से क्लासिफिकेशन अवेलेबल हैं, तो क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ना है, और आपको साथ ही साथ बताना है इसके यूज़ के बारे में, है ना। सल्फोनामाइड को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है डिफाइन द नसेड्स। नसेड्स क्या होती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, एनी क्लासीफाई विद द एग्जाम्पल। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स क्या होती हैं, इनको क्लासीफाई करना है विद एग्जाम्पल के साथ। इस कैटेगरी में आपने सबसे मोर पॉपुलर ड्रग्स देखी होगी, जो है पैरासीटामोल, इसी के अंदर आती है। उसके अलावा एक और ड्रग्स आती है हमारी, कौन सी, आइबोब्रूफेन। उसके अलावा एक और ड्रग आती है निमोसुलाइड। बहुत सारी ड्रग्स अवेलेबल है ना, तो इनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। उसके अलावा आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है आपके लिए, व्हाट इज द ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है, इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन से ड्रग्स चलते हैं, इनको आपको क्लासीफाई करना है एग्जाम्पल के साथ। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, जो कि है व्हाट इज द डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए किस तरीके की एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ चलती हैं, इनको आपको क्लासीफाई करना है।
विद एग्जाम्पल के साथ। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 16। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हमें जब हार्ट अटैक आ जाता है, किसी भी पेशेंट को जब हार्ट अटैक आ जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए किस तरीके की दवाइयाँ चलाई जाती हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं, बेसिक दवाइयाँ कौन सी होती हैं, तो आपको उनके बारे में लिखना है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि है, व्हाट इज द टॉपिकल एजेंट। टॉपिकल एजेंट क्या होते हैं और टॉपिकल एजेंट पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है ना। तो इस तरीके से आपके वहाँ पर क्वेश्चंस देखने को आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मिल सकते हैं, तो प्लीज़ इनको अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा। इतने क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिए तो हम गारंटी देते हैं कि आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बैक नहीं लग सकती है। समझ रहे हो, बिल्कुल भी नहीं लग सकती अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो। स्टूडेंट चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इनलिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल एंटासिड। एंटासिड क्या होते हैं, एंटासिड का काम क्या रहता है और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आपको इतना कवर करना है क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है हम सबके लिए, जो कि है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। दो एनालिसिस आपके सिलेबस में अवेलेबल हैं, तो दोनों को आप अच्छी तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। स्टूडेंट यह क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से। अगर जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाया करें। स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके। चलिए मिलते हैं अगले ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।